हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम अधिगम अक्षमता या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिर अधिगम अक्षमता। तो चलिए फिर टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत आसान टॉपिक है, 5 से 7 मिनट का टॉपिक होगा और इसमें से 2 से 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो कुछ ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें नंबर फिक्स होते हैं, तो जैसे कि एनसीएफ 2005 हो गया, एनसीएफ 2022 हो गया या नीपी हो गया, तो ये सब, और पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, ये 4-5 थ्योरी जो हैं इनसे, तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे नंबर पक्के होते हैं। तो आप 5-5 मिनट के टॉपिक होते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे, बहुत आसान टॉपिक भी हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीखने की अक्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम की अक्षमता कहा जाता है। तो जो हम सीखने की, जो हमारी क्षमता है, जो हमारी सीखने की योग्यता है, उसमें जो कमी आती है उसमें, उसको अधिगम की अक्षमता कहते हैं। क्योंकि अधिगम का अर्थ ये सीखना, और अक्षमता मतलब किसी चीज़ में कमी होना या अवगुण होना अक्षमता होता है। मतलब कि किसी काम को करने में सक्षम अगर आप नहीं हैं, तो आप सीखने में अगर क्षमता आपके अंदर नहीं है, सक्षम नहीं है, योग्यता नहीं है या फिर कमी है, तो आप अधिगम अक्षमता आपके अंदर होती है। यह एक वेरिएबल स्टेज है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो ये एक वेरिएबल स्टेज है। देख लेते हैं पहला विकार कौन सा है। पहला विकार है डिसलेक्सिया। पहला विकार कौन सा है? डिसलेक्सिया। ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसान है, ट्रिक से पढ़ेंगे हम लोग। डिसलेक्सिया में है पढ़ने से संबंधित कठिनाई। तो अब इसमें क्या वर्ड आ रहा है? लेक्स आ रहा है। लेक्स को लक्स मान लीजिए। तो आप मान लीजिए किसी शॉप पे गए हैं, शॉप पे अगर आप साबुन लेने जाते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं ना लक्स साबुन, तुम बोलते हैं मुझे वो लक्स साबुन दे दीजिए, तो दुकानदार भी लक्स साबुन देखेगा, पढ़ेगा उसको, तभी तो देगा। ऐसा तो है नहीं कि लक्स साबुन कोई पहले से ही फिक्स है कि लाल रंग वाला लक्स साबुन होगा, पीले रंग वाला कोई और। वो लक्स पढ़ता है कि हाँ ये लक्स साबुन है, तो लक्स पढ़ा जाता है। तो पढ़ने से संबंधित कठिनाई क्या हो गई? डिसलेक्सिया हो गई। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? पढ़ने से संबंधित मतलब बच्चा पढ़ने में असमर्थ होता है, वो पढ़ने में अपना ध्यान नहीं लगा पाता है। डिसग्राफिया। अब इसमें ग्राफ शब्द आ रहा है। देखिए ग्राफ शब्द में क्या होता है? ग्राफ बनाया जाता है ना, ग्राफ आप बनाते हैं, तो ये जो मान लीजिए ये कांस्टेंट ग्राफ बनता है या वेरिएबल ग्राफ बनता है, ये क्या बनता है? ग्राफ। तो लिखा जाता है ग्राफ को ना, लिखेंगे तभी तो आप बनाएंगे। तो ग्राफिया क्या होता है कि लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, मतलब इसमें बच्चा लिखने में असमर्थ होता है। डिसग्राफिया में क्या होता है? बच्चा लिखने में असमर्थ होता है, डी को बी बना देगा, बी को डी बना देगा, तो ऐसे होता है, डी को बी, बी को डी, और विभिन्न चीज़ें लिखने में उसको कठिनाई होती है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलिया, ये तो बहुत आसान है, इसमें कैलकुलेटर शब्द आ रहा है ना। कैलकू शब्द मतलब क्या होता है? गणना करना। तो गणती गणना से संबंधित जो समस्या होती है वो डिसकैलकुलिया होता है। ध्यान रखिएगा, डिसकैलकुलिया क्या होता है? जो गणती गणना से संबंधित समस्या होती है वही डिसकैलकुलिया होता है। मतलब इसमें बच्चा गणती प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में असमर्थ होता है। प्रश्न कैसे बनता है कि एक कक्षा 5 का बच्चा है, वो गणती गणना करने में असमर्थ है, तो वो उसके अंदर किस प्रकार की कमी है? तो उसके अंदर किस प्रकार की अक्षमता है? डिसकैलकुलिया है, तो उसके अंदर डिसकैलकुलिया है। डिसमॉर्फिया। अब इसमें देखिए मॉर्फिन शब्द आ रहा है, मॉर्फ शब्द आ रहा है। मॉर्फ क्या होता है? मॉर्फिन आप सुने होंगे। मॉर्फिन एक क्या हो जाता है? उत्तेजना वाला पदार्थ होता है ना। मॉर्फिन क्या होता है? उत्तेजक पदार्थ होता है, जो क्या करता है? भ्रम की स्थिति पैदा करता है ना। नशीला पदार्थ होता है। मॉर्फिन क्या होता है? नशीला पदार्थ होता है, जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, मतलब नशा करता है। तो मॉर्फिन से याद करिए, वैसे उसी शब्द से बना ही है कि भ्रम की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है? भ्रम की स्थिति होती है। डिसमॉर्फिया में क्या होता है? भ्रम की स्थिति होती है। तो डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है? बोलने से संबंधित विकार होगा। डिस्फेजिया में क्या होगा? बोलने से संबंधित विकार होगा। अब इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक देखिए, फंस आ रहा है। तो अगर इसमें क्या ट्रिक है कि बोलने में फंस रहा है, बोलने में फंस रहा है, तो बोलने से संबंधित विकार हो गया बोलना में, और फंस से डिस्फेजिया हो गया। तो डिस्फेजिया में फंस आ रहा है, फंस मतलब बोलने में फंस रहा है, तो इसमें बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है। बोलने में दिक्कत होगी तो कौन सा विकार होगा? डिस्फेजिया हो जाएगा। डिस्प्राक्सिया क्या होता है? प्राक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है डिस्प्राक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। इसको एक याद कर लीजिए, कोई ट्रिक नहीं है। डिस्प्राक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया तनाव से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्थीमिया क्या होता है? तनाव से संबंधित होगा। प्रश्न बनता है कि कोई व्यक्ति अगर तनाव से जूझ रहा है, लगातार उसको हर चीज़ में तनाव ही होता है, तो उस किस विकार से, अधिगम विकार से है? तो वो डिस्थीमिया है, उसके अंदर क्या है? डिस्थीमिया है। अब ADHD एक होता है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है। ये जान लीजिए, ऊपर जितने पढ़े हैं उसमें से
50% पूरा ऊपर वही मिला लीजिए और 50% इसको अकेले मिला लीजिए। ADHD से बहुत प्रश्न बनता है। क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। बच्चा क्या होता है? हाइपर एक्टिव होता है, मतलब एक समय पे किसी को ध्यान देता है, दूसरे समय पे किसी और चीज़ को ध्यान देता है। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं, उसका ध्यान कहीं और लगा है, उसका ध्यान खाने पे लगा है, उसका ध्यान फिर कहीं और घूमने पे चला जाता है, तो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? बच्चे के एक चीज़ पे ध्यान नहीं होता है और वह बहुत हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ADHD क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। अगला क्या है? ऑटिज्म है। ऑटिज्म से भी बहुत प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑटिज्म से ऊपर जो बताया ADHD और ऑटिज्म 50% में दोनों मिला लीजिए, ADHD और ऑटिज्म। इसका दो नाम है हिंदी में, स्वालीनता और आत्मकेंद्रिता। हिंदी में ऑटिज्म ही कहा, इंग्लिश में ऑटिज्म ही कहा जाएगा। इंग्लिश के टर्म्स याद करिए क्योंकि हिंदी में बार बार बदले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? दोहराव रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है? रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। जैसे कि कोई मान लीजिए कि किसी की आंख में बार बार हाथ जाता है, किसी कोई कुछ भी करता है, किसी का मुंह अलग तरीके से हिलाने का मतलब किसी का मुंह अलग तरह से मूवमेंट करता रहता है, हर समय समय पे करता रहता है, तो एक रेपिटेटिव बिहेवियर, किसी का हाथ खुजली करने की आदत होती है। तो इसमें ऑटिज्म में क्या होता है? रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार किए जाने वाला व्यवहार होता है, वो ऑटिज्म होता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार या सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती के कारण बनती है, मतलब सोशल कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है? ऑटिज्म में क्या होता है? एक बच्चा खुद में लीन रहता है, वो किसी से बात नहीं करता। सोशल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? स्वलीनता। स्वलीनता मतलब खुद में लीन, मतलब बच्चा खुद में लीन रहता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी से सामाजिक कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता, किसी से कॉन्टैक्ट किसी से बात नहीं करना चाहता। और आत्म केंद्र मतलब खुद में ही लीन रहता है, कभी बाहर की चीज़ों से वो जूझना नहीं चाहता, बाहर की चीज़ों को समझना नहीं चाहता, यही ऑटिज्म होता है। प्रश्न बनता है कि ऑटिज्म में क्या होता है? तो रेपिटेटिव व्यवहार ये बहुत ज़्यादा बनता है। ध्यान रखिए, रेपिटेटिव व्यवहार वाला प्रश्न बहुत बनता है। साइन ऑफ ऑटिज्म इसमें दिया गया है, देख लीजिए, इसमें फिगर में बनाया गया है। लाउडनेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये सब चीज़ें। एवर्जन टू टचिंग मतलब उसको छूओगे तो उसको दिक्कत हो जाएगी, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होगी। डेंजर को इग्नोर कर देता है, मतलब कि खतरा से वो बचना नहीं चाहता, खतरे को इग्नोर कर देता है। आई कांटेक्ट से बच रहा है बच्चा तो उसको ऑटिज्म हो सकता है। अकेले खेलने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर नहीं खेलना चाहता। स्पीच डेवलपमेंट बोलने में की दिक्कत होती है, उसमें बोलना बहुत कम शुरू होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। और आगे देखते हैं RPWD एक्ट 2016, RPWD एक्ट 2016, यहाँ आर हटा लीजिए, PWD एक्ट 1995 के स्थान पे RPWD एक्ट 2016 है। ध्यान रखिएगा, PWD एक्ट 1995 है। क्या है? PWD एक्ट जो है वो 1995 है और जो RPWD एक्ट है वो नया आया, इसके जगह पे आया। ये कब आया? 2016 में आया। ध्यान रखिएगा, ये 2016 में है। तो ये RPDW एक्ट ये सही है, RPWD एक्ट ये सही है और यहाँ आर गलत है। यहाँ PWD एक्ट 1995 हो जाएगा, इसके स्थान पे RPWD, यहाँ आर कर लीजिए, RPWD एक्ट 2016 आया। RPWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ के 21 प्रकार कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। तो RPWD एक्ट में क्या हो गया था? ये सबसे पहली बात तो पूछा जाता है कि RPWD एक्ट कब आया? तो 2016 में आया। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? किसके स्थान पे आया? तो PWD एक्ट के स्थान पे आया। प्रश्न ये भी बन सकता है कि RPWD एक्ट PWD के स्थान पे आया। PWD एक्ट कब आया था? वो 1995 में आया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि RPWD एक्ट में विकलांगता के कितने प्रकार दिए गए हैं? 21 प्रकार दिए गए हैं। प्रश्न और बनता है, पांचवा प्रश्न, कि RPWD एक्ट 2016 में विकलांगता के प्रकार 7 से बढ़ा के कितने किए गए हैं? 7 से बढ़ा के 21 की गई हैं। इसी का एक उल्टा प्रश्न बन सकता है कि PWD एक्ट में विकलांगता के कितने प्रकार थे? तो 7 थे। और एक प्रश्न बन सकता है कि RPWD एक्ट में क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होती है? तो ये सही हो जाएगा, इस पर आप टिक कर देंगे, इस कथन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ। जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना, बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराना। इसमें क्या है कि जो समानता और भेदभाव से जूझ रहे, मतलब जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो विकलांगता वाले हैं, जो असमानता से जूझ रहे हैं, जो भेदभाव से जूझ रहे हैं, उनको हर 5 साल में उन बच्चों की सर्वे किया जाए और अगर वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो उनको बुक्स
TLM आदि उपलब्ध कराया जाए। मतलब जो असमानता जो झेल रहे हैं, जो भेदभाव झेल रहे हैं, ऐसे बच्चों का हर 5 साल में सर्वे किया जाए और उनको बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराई जाए। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आसान है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? सीखने की क्षमता में कमी होती है, वही लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई होती है, लक्ष्य पढ़ा जाता है, पहली ट्रिक थी। दूसरा है डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, इसमें क्या होता है, ग्राफ है बनाया जाता है। प्रश्न बनता है कि एक बच्चा बी को डी बना रहा है, एक बच्चा बी को डी बना रहा है, तो उसके अंदर किस प्रकार का विकार है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मॉर्फिया और डिस्फेसिया दे देगा, तो उसको लिखने से संबंधित विकार है, तो उसको बी को डी बना रहा है, तो उसके अंदर डिस्ग्राफिया है। अगला था डिस्कैल्कुलिया, गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है, इसमें कैलकुलेटर शब्द अपने आप आ रहा है, तो मतलब कैलकुलेट करना हो जाएगा। डिस्मॉर्फिया, मॉर्फिन शब्द से बना है। मॉर्फिन क्या होता है? एक उत्तेजक पदार्थ होता है जो क्या करता है? नशीला पदार्थ होता है जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, तो भ्रम वाली स्थिति इसमें हो जाती है। आगे है डिस्फेसिया, क्या होता है? फंसना, इसमें क्या होता है? फंसना, बोलने से संबंधित विकार हो रहा है। तो अगर कोई, जिसको कहते हैं हकलाना, प्रश्न बनता है कि एक बच्चा है वो बार बार बा 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 ऐसे कर रहा है, बा 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 फिर बोलता है, वो उसके अंदर किस प्रकार की कमी है? उसके अंदर डिस्फेसिया की कमी है। ध्यान रखिएगा, इसको एक उदाहरण के रूप में ही बताया गया है, किसी को आहत करने की कोई इसमें मंशा नहीं है। तो डिस्फेसिया में क्या होता है? फंसना ट्रिक है, तो बोलने से संबंधित विकार होगा। डिस्प्राक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित होता है। प्रश्न बनता है कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक बच्चे का अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर किस प्रकार का विकास है? तो उसके अंदर डिस्प्राक्सी का विकार है। उसके बाद क्या है? डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित होता है, डिस्थीमिया तनाव। ADHD, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है और एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है। ऑटिज्म क्या होता है? रिपिटेटिव बिहेवियर करता है, तो बच्चा खुद में ही लीन रहता है और बाहर के लोगों से, समाज से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता है। RPWD एक्ट 2016 में आया। PWD एक्ट 1995 के स्थान पे आया था। इसमें क्या किया गया? विकलांगता के 7 प्रकारों को बढ़ा के 21 प्रकार कर दिया गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि विकलांगता की जो ये प्रकार है इसको केंद्र सरकार बढ़ा भी सकती है। आगे इसमें कुछ और सुझाव दिए गए थे कि हर 5 साल में सर्वे किया जाएगा और जो असमानता से और भेदभाव से जूझ रहे ऐसे बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।